परिमाणवाचक विशेषण में कि हम लोग को समझना था संख्यावाचक विशेषण में अंतर करना था। संख्यावाचक और निश्चित में यहाँ पे दो जगह कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या कहा था, 2 किलो चीनी। उधर मत देखो आप लोग, इधर मेरी तरफ देखो। अब वो सब रूप चेंज हो रहा है सबका, है कि नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल सेम जैसे था वैसे ही हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए 2 किलो चीनी, 2 किलोग्राम लगा है ना, माप तौल लगा है। अगर संख्या के बाद में माप तौल लगा है तो आप निश्चित परिमाणवाचक पर टिक करेंगे। संख्या के बाद में माप तौल नहीं लगा है, लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, है ना, आकार निश्चित नहीं है, तो किस पे टिक करेंगे आप? संख्यावाचक पर आप टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कोई शब्द बोलिए, एक जो है निश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले में कोई शब्द बोलिए। अगर ये कह दिया जाए डिब्बा भर घी, तो इस निश्चित में आ जाएगा, अनिश्चित में नहीं आएगा। संख्या में तो जा ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए 2 डिब्बा, खाली 2 डिब्बा कह दिया जाए, तब ये किस में जाएगा? तो संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। अगर 2 डिब्बा चावल कह दिया गया तो 2 डिब्बा चावल किस में जाएगा? ये निश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। चावल का आकार, चावल का वो परिमाण बता रहा है कि 2 डिब्बा चावल है। नहीं समझ पाए हो? कैमरा में हटवा दें क्या? समझ, एक गिलास पानी, ये अभी आए हैं क्या अभी? हाँ ठीक है। जैसे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कह दिया गया 1 2 3, 3 गिलास, ये किस में जाएगा? संख्या में कि निश्चित में? ये संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। लेकिन अगर ये कह दिया 3 गिलास पानी, बस तुरंत बदल गया, ये निश्चित परिमाण में चला जाएगा। क्लियर हुआ? कहो कि हाँ। वेरी गुड, थैंक्स टू मी। अब आप लिखिएगा अनिश्चित वाचक विशेषण। एक और हेडिंग लिखने का मौका, हाथ से जाने मत दीजिए। कुछ लोग सोच रहे थे नहीं समझ पाएंगे। अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक, नहीं हिसाब से लिख लो आप लोग। ऊपरा परिमाणवाचक लिखा है, नीचे लिखो चाहे ना लिखो, है कि नहीं? और कॉपी खाली है, सत्यार बैठा हो तो लिख सको तो अनिश्चित वाचक विशेषण, ठीक लिख लीजिए। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है। ये तो बहुत आसान है, इसको पढ़ने का नहीं मन करता, लेकिन क्या करें हम लोग की वो है। यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता। राइटिंग बनाओ चाहे भले ना समझ में आए, ठीक। हाँ, क्योंकि वहाँ काला गोला करना है, वहाँ राइटिंग नहीं चेक होगा। चाहे जितना पढ़ के जाओ, वहाँ ऐसे काला गोला करना है 3 वाले पेन से। जितने काला करोगे उतने अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। जैसे थोड़ा कपड़ा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितना है कितना नहीं है, अनिश्चित है। थोड़ा में कितना हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। शायद समझ पा रहे होंगे ना? अरे आप ही लोग हो, बिना बोले बहुत चीजें समझ जाते हो। कहो कि हाँ। तो हम तो बोल के बता रहे, काहे नहीं समझ पा रहे हो? आप ही लोग हो, क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। जब जामवंत ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है, आप बचपन में सूरज को निगल गए थे, तो हनुमान जी कूदे एक बार जोर से कि मैं, है ना। ऐसे आप लोगों की क्वालिटी बता रहे हैं। आप लोग के पास इतना सेंस है, बिना बोले ही सब कुछ समझ जाते हो, है कि नहीं? लोग दिमाग से समझते हैं, लेकिन तो आप लोग तो आंखों से समझ जाते हो। सोचो, है कि नहीं? ये आपकी खासियत है। इससे बड़ी खासियत और क्या हो सकती है इस दुनिया में? हम तो बोल रहे हैं ना, मेरी बातें क्यों नहीं समझ में आती? उधर भी कोई बैठा है, वैसे थोड़ा सा और तो खड़े होके पढ़ा कर, ठीक है। देखो कितना सीधा साधा बच्चा है, वो बीच में सबके दबा हुआ है ना। डरना नहीं, कोई बात होगी तो मुझसे बताना, ठीक है ना। हाँ, डरेंगे नहीं आप। लिखो, एक और लिखो, कम ठंड अनिश्चित है, ज्यादा मीठा। कम ठंड को निश्चित में बनाना तो क्या करेंगे जी? कौन जरूरी है बनावे का? कचाहिन करो तो
हम नहीं समझ पाए थे मुसीबत ना आई है तो कोनो जरूरी है मुसीबत लिए कहीं। आखिर समस्या ना आई है, सुखी जीवन व्यतीत होत है तो कोनो जरूरी है मारपीट करेगा। ऐसे लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादा मीठा का निश्चित बना दो, अरे जो चाहे उसको रहने दो। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, मेरी बातों को मत मानिएगा, ठीक। अगर हम प्यार से कुछ गलत बोल जाया करें तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, और नहीं जो करना होगा चलिए रहा जो कोने में ठीक। हाँ अब आप लोग ज़्यादा पूछने लगोगे ना तो यकीन मानो कि पढ़ाई नहीं पाएंगे हम, की है कि नहीं? ठीक। देखो हम आपका उतने बताए थे जितने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हम नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ के बर्बाद हो, है कि नहीं? अच्छा खासा जीवन जिया तो समझ में आवत है, समझ में आए कि कोनो मेरे इसी उम्र में ही नौकरी पा जाओ। आधा तो बीत ही चुका है, आधा बचा, जिसको डाउट है वो वैसे करा करे। और क्या ज़्यादा मीठा लिखा आप लोगों ने? हाँ, ज़्यादा में क्लियर नहीं हो पा रहा कितना। देखो बहुत गहरा, ऐसे जो बहुत गहरा, बहुत गहरा, इसमें कौन सा वो होगा? अब जानते हो क्या होगा? परीक्षा में बहुत करेगा, इसको वाक्य में कर देगा बस। अगर आपने इसका मूल शब्द समझ लिया है ना तो आप समझो इंसान नहीं हो, आप अनिश्चित परिमाणवाचक के जनक हो। आप जनक। किसने बनाया जनक आपको? मैंने बनाया। और जो आपको जनक बनाया होगा वो क्या होगा? सोचो, ऐसे भी तारीफ करवाई जाती है अपनी। ठीक है भाई, दूसरे की तारीफ करोगे तो आपकी तारीफ होगी। जैसे बहुत से लड़के, अब बहुत से अनिश्चित वाले में चला जाएगा। देखो अनिश्चित संख्या में कैसे जाएगा, ठीक है ना? देखिए अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया गया। जैसे बहुत लड़के इसमें आ जाएगा, आपका अनिश्चित वाचक में आ जाएगा, है ना? अनिश्चित वाचक में आ जाएगा। इस तरीके से पहली बार क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि बहुत लड़के या बहुत। अब देखिए बहुत लड़के में अगर अनिश्चित संख्यावाचक दिया तो अनिश्चित संख्यावाचक पे लगा दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, वो व्यक्ति है। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन जो बहुत है तो वो देखो दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। बहुत मतलब अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इस तरीके से दोनों नहीं देगा। सही। हाँ, ये संख्यावाचक होगा। ये तो जी किसमें? जैसे बहुत लड़के, जैसे अनिश्चित संख्या दे दे, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्यावाचक आपने पढ़ा, जो 5 प्रकार का पढ़ा है आपने, कहीं पढ़ाया गया आपको? जैसे संख्यावाचक कितने प्रकार की होती है? 5 ही प्रकार की होती है। उसमें ऐसा कहीं आपने पढ़ा कि अनिश्चित संख्यावाचक, यानी संख्यावाचक में कोई ना कोई संख्या तो होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या कहाँ होगी? अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर सकते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो गया। संख्यावाचक विशेषण मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, उसमें अगर वो चीज़ आएगा उसमें कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए ना संख्यावाचक की, यही तो खासियत है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लड़के को गिनेंगे तो हम बता तो रहे अनिश्चित। अगर इस तरीके से पूछा तो अनिश्चित संख्यावाचक पे टिक कर दीजिएगा, इधर मत आइएगा परिमाणवाचक में, है ना? कोई वस्तु तो है नहीं, वो व्यक्ति है, यही तो बता रहे हैं। और व्यक्ति को काउंट ही करेंगे, मापेंगे तो है नहीं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक पे लगा दीजिएगा अगर ऐसा आया तो। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, ठीक। चलिए अब आप हेडिंग लिखो चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अधिक जानकारी के लिए इधर या देखा जाए। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहो या फिर संकेतवाचक विशेषण कहो, और या चाहे कुछ भी ना कहो, और चाहे दिन भर कहते ही रहो, सार्वनामिक विशेषण को ही क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। देख देख के लिखो। इसी पर एक क्वेश्चन बन गया, पूछा ये जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण को और क्या कहते हैं? 1 नंबर क्लियर। कुछ लोग सोच रहे हैं इसके अंदर में लिखेंगे तब क्लियर होगा। अब आपको पता चल गया ना कि ये संकेतवाचक विशेषण संकेत जरूर करता होगा, ठीक है ना? अब लिखिएगा इसमें, जो सर्वनाम शब्द, लिखिएगा, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हो, भात ना लिख दे हो,
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, भात नहीं भांति की तरह, अब तरह लिखो ऐसा कुछ नहीं, भात लिख दोगे तो ठीक नहीं है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, हाँ प्रयुक्त होते हैं, पा में आधारा लगा के जो भी लिख पाओ, उसे छोटा ओ सब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी बहरों कुछ पूछ लियो, ठीक है ना। कभी कभी बहरों दिमाग का काम करता है, कमर क्लसों में नहीं काम करता है। आपो के हमरो होता नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं समझ में आता कमर है ना, हम नहीं समझा पाते हैं। तो इन दैट कंडीशन यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस आउट ऑफ क्लास। समझ गए? क्या करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, ठीक। सोच लो मेरी कॉन्फिडेंस अगर कम हो गई तो इतने लोगों का कॉन्फिडेंस है ना घट जाएगा, है कि नहीं। मेरा मनोबल थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो इतने लोग जो बैठे हैं सबका, ऐसा कुछ नहीं है। किसी अध्यापक का मनोबल डाउन अगर है तो उसके छात्र का मनोबल डाउन मतलब जो है बढ़ा नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा कहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी अध्यापक का चेहरा ऐसे लुटका हुआ है मुँह, तो उसके छात्र हंसते नहीं रहेंगे ऐसा कोई नहीं हंसेगा, है कि नहीं। हाँ ये ध्यान रखना। क्या लिखे हो आप लोग? बहुत सही काम किया, जीवन में पहली बार आप लोगों ने। लिखो जैसे, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे उदाहरण नंबर 1, या ओहा यह लड़का चोर है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मात्रा लगा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ इसको बहुत दिक्कत है, मात्रा लगा देना और क्या। अब जो जैसा होता वैसा मैंने लिखा, सॉरी वाक्य था मुझे समझाना था वैसा मैंने लिख दिया। जैसे बहुत दिक्कत है भाई को, है ना। जैसे आपका मान सम्मान घट रहा है तो मात्रा लगा दीजिएगा आप अपने कॉपी में, है कि नहीं। हाँ अगर मात्रा लगाने से आपको नोबेल पुरस्कार मिले तो लगा लीजिए और ले लीजिए नोबेल पुरस्कार, ठीक। हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग सोच रहे थे यहाँ कोई मजाक नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि नहीं। मतलब मैं और सब पे मजाक ना कर पाऊँ, सिखाने तो हर कोई सिखा सकता है, मजाक करो दम है तो, है कि नहीं। मात्रा लगाए के, ठीक है। हाँ चलो अब रहने दो, इतना बहुत है, ठीक है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, यह एक सर्वनाम है, ठीक है ना। क्या है? सर्वनाम है। अभी ये सर्वनाम है, अभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बना, समझ लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक। ये सर्वनाम कब सार्वनामिक विशेषण होगा? जब सर्वनाम के बाद तुरंत कोई संज्ञा आएगा। ये लड़का क्या है? अब संज्ञा देखिए 5 प्रकार का होता है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई भी हो सकता है इसमें। अब लड़का है तो जातिवाचक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आए तो जो यह है जो सर्वनाम होगा वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नहीं समझ पाए हो? कहो नहीं समझ पाए। यानी किसी सर्वनाम के बाद में संज्ञा होना जरूरी है। ऐसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि 4 वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे लिखा रहेगा, यह लड़का चोर है, वह मेरा भाई है ना, यह कार मेरा है, यह कार उसकी है, यह उसकी कार मेरी उसकी है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक। गलत ऑप्शन बता रहे, बाकी सही तो यही है ना। गलत में तो गलत ही होगा। तो इस वाक्य में यह सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्यों है? हाँ क्योंकि इसके बाद ये संज्ञा आ रहा है, यानी यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताने की कोशिश कर रहा है। सार्वनामिक विशेषण, इस वाक्य में कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा? यह। लेकिन, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। सतर्क हो जाना है। एक और उदाहरण लिखते हैं। इतना लिखा गया आप लोग? तो लिख लिया जाए राइटिंग बना के। बहुत सही। मैं चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि मुझसे अच्छी राइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कहो, हिम्मत हो तो।
हम तो ये चाहते हैं कि मुझसे अच्छा कोई ना लिख पाए। अब आप लोग कहो कि हम भी यही चाहते हैं कि मुझसे अच्छा ना लिख पाए। कहो, कॉन्फिडेंस हुआ देखो, ठीक है ना। हाँ तो ये सही है, यही सही है। हम कहेंगे हमसे अच्छा कोई ना लिख पाए, आपको हमसे अच्छा ना लिख पाए, फिर देखो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और मेरी भी अच्छी राइटिंग होगी, है कि नहीं? क्या बात है, इतना लिखा आप लोगों ने। तो जीवन में बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, बहुत नीक काम किया है पहली बार आप लोगों ने, कुछ अपने लिए कुछ देश के लिए। अब एक और उदाहरण लिखिए, यह कार मेरा है कि मेरी है? मेरी है। यह कार मेरा है या मेरी है? अभी मात्रा नहीं लगाए, बताओ। मेरी है, वेरी गुड, ठीक है ना। यह कार मेरी है, देखिएगा अब ये शुद्ध वाक्य हो गया, यह कार मेरी है, ठीक। ये संकेत भी कर रहा है, देखिए यह कार मेरी है, संकेत भी तो कर रहा है, इसीलिए तो संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक। अब एक और वाक्य लिखते हैं, यह मेरी कार है। वो टेक्निकल पॉइंट बता दे, नहीं इसे पढ़ावा करवे, ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, उसमें डुबकी लगाते रहोगे, अंत में फिर फंस जाओगे, है कि नहीं? दोनों का अर्थ बताइए, क्या सेम है? यह कार मेरी है और यह मेरी कार है, दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो सेम है। पता चल जा रहा कि ये कार मेरी कहे, वहाँ दूसरे कार है, अर्थवा निकालो, ये अर्थ तो वही बता रहा, संकेत तो कर रहा ना कि मेरी कार है। अब चाहे कहो ये कार मेरी है, चाहे कहो ये मेरी कार है, अर्थ तो वही है ना, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक, हाँ विविधता है, वही अंतर बताना है। एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है और एक में निश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब देखिएगा, इस वाक्य में जो यह है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है, और इस वाक्य में जो यह है वो सार्वनामिक विशेषण नहीं है, वो निश्चित सर्वनाम में चला जाएगा। क्योंकि इसके बाद देखिएगा आप, सर्वनाम, एक सर्वनाम के तुरंत बाद अगर सर्वनाम आए, अगर एक सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम आए तो समझ लीजिएगा कि उसमें वो सर्वनाम ही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि यह वह, जो निश्चितता बताता है। इसके अलावा देखिए यहाँ इस वाक्य में यह क्या है, एक विशेषण है, और इस वाक्य में यह क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, किसी सर्वनाम के बाद में तुरंत सर्वनाम आए तो समझ लीजिएगा कि उसमें वो पहला शब्द क्या, सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। लेकिन किसी के बाद में सर्वनाम के बाद तुरंत क्या आ जाए, संज्ञा, तो वो समझ लीजिएगा कि उस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया होगा, तो ये ध्यान रखना कि यह वह जो भी है उसके बाद संज्ञा है कि नहीं है, ठीक। ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यह कार मेरी है, यह मेरी कार है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो किस पे टिक करेंगे, इसी पे टिक कर दीजिएगा, वहीं बैठे ना रहिएगा कि सही हो गया तो खुशियाँ मनाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा क्या इसमें यह मेरी कार है, क्या इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। अब आप लोग यहाँ पर एक वाक्य बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बोलेंगे, और एक वाक्य बोलेंगे आप ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका एक बोलेंगे। चलिए, हाँ तो इनका घर कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। हाँ, यह घर मेरा है, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बोलिए, यह मेरा घर है। इससे गिरा वाक्य और नहीं है दुनिया में, और थोड़ा अच्छा बोलो, यह मेरी कॉपी है। सब अपने आप में बताओ। तो यह मेरी कॉपी है, क्या इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है, ठीक है ना। और बोलिए वाक्य, थोड़ा बड़ा बोलो। ये हमारा देश है। यह हमारा देश है, वाक्य सही है, ठीक है। यह हमारा देश है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, ये कहना है, ठीक है। समझ जा रहे हो ना, भले हम ना समझा पाए हो, समझ जा रहे हो ना, चाहे अपने समझो तो बात समझो। जरूरी नहीं कि हम समझाने वाले के पास बहुत ज्ञान हो, कोनो में समझ जाओ बस, वह बहुत है। अब कुछ लोग हमें देखते हैं कि हिंदी में कितना कम जानकारी है, ठीक है, माना मैंने कम जानकारी है, लेकिन ये बताओ सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण आपको समझाया, मैंने सिखाया, अंतर कर पा रहे हो? और ज्ञान की ऐसी तैसी तुम्हें समझे से मतलब है कि संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोनों में अंतर कर पा रहे हो? ज्ञान की ऐसी तैसी, हमें मान के चलो कुछ नहीं आवत है कि नहीं? कुछ खाए हो का? मान के चलो कुछ नहीं आवत हमें,
तब वो इतना सिखाई थे। और क्या, कम से कम इतना तो अंतर समझ पाए हो, है कि नहीं। मिटावा जाए तो दुखी काहे हो आप लोग, हमें नहीं आवत है, हमें दुखी हो चाहिए। बताओ इतने कम ज्ञान पर हम तबाही मचाए हैं। सोचो आप लोग के पास तो इतना ज्ञान है, हमें लागत है कुछ खाए हो। अच्छा चलो ठीक है, मुझे ऐसे लगा तो मैंने कह दिया। अच्छा ये बताओ कोई बात हम मन में रखते हैं? नहीं, बहुत सी बातें मन में रखते हैं, ठीक है, नहीं हम हर चीज़ें नहीं बता पाएंगे। अब अगर कहीं लिखा हुआ है यह मेज उनका है, भागा जाए, आवाज आए या तो फिर जावा जाए, आवाज आए या फिर जावा जाए, ठीक है बैठा जाए, फिर बैठ जावा जाए। आप हट जावा जाए। तो हम रुका रहा जाए यहाँ, और थोड़ा सा उधर हो जावा जाए, दोनों में बैठ जाए। चलिए, और कोई तो नहीं आ रहा है? देख लिया करो जब आवा करो, क्योंकि यहाँ बहुत बवाल हो जाता है कि नहीं। अगर कहीं लिखा है वह आदमी मेरा दुश्मन है, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? जोर से बोलो। बहुत सही, अब आ जाए हिम्मत हो तो, है ना। भले हम न समझा पाए हुई है कि नहीं। यह उनका मेज है। बहुत सही, बहुत सही भाई। देखो यह उनका मेज है, इसमें नहीं किया गया है क्या? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग। अरे वहाँ पेपर वाला पूछी रही कैसे ये का टिक करो, तो भैया वो पूछेगा नहीं कि कैसे ही हुई गवा, ऐसे टिक करो, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ। जीवन में नौकरी पाना लक्ष्य रखो, ज्ञान और टैलेंट और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी ना दिखाओ, है कि नहीं। कौनों में तिकड़म बाजी करो, नौकरी पाई जाओ बस। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बने के चक्कर में ना रहो कि हम ज्ञान के देवता, हिंदी के जनक मैथिली शरण गुप्त बनेंगे तब भी हम नौकरी प्राप्त करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त तो बन जाओगे, लेकिन वो नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। नौकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आप लोग बहुत वो हो, जानो तो। अब ये बताओ, जो इंसान इतने उदाहरण से नहीं समझ पा रहा, सोच रहा कि एक उदाहरण और लिखवा देते, वो कंफ्यूज है कि नहीं कंफ्यूज है? हाँ, वो घर पहुंच जाए आसानी से समाज तक तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। बताओ, अजीब इंसान है आप लोग। अब एक तरफा लिखो विशेष और एक तरफा लिखो विशेषण। हाँ, विशेष को संज्ञा भी कहते हैं, है कि नहीं। ऐसा करो, बोल दो कि लिख दियो, ठीक है ना। इतना जोर से बोले हो आप, जोर लगाए हो तो ये बात मतलब जो है। हाँ, विशेष देखा गया, अब सुकून मिला। और इसके बगल लिखो विशेषण। इक्के बजे डांडिया कौन कर रहा है प्लीज? डांडिया ना, ऐसे मैंने कहा एक तरफ विशेष से लिख लो, एक तरफ विशेषण लिख लो, ठीक है ना। हमारे पास कुछ शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग विशेष और विशेषण समझेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि विशेष, जो विशेष है इसका विशेषण क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको 2-4 शब्द लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो ईश्वर, हाँ विशेष में लिखा जाए, दूसरे कॉपी में ना लिखा जाए। देखो ईश्वर, कितने लोगों ने देखा ईश्वर को? सब लोग देखो ये हो ईश्वर। अब ईश्वर का विशेषण क्या होगा? ईश्वरीय। हाँ लिख लिया जाए। हाउ मच इजी जी, देखिए ईश्वरीय है ना, ईश्वरीय शक्ति, उसकी विशेषता बताई जा रही है। अब लिखो कागज, कागदी नहीं कागजी। क्या बात है, आपने तो वो कर दिया जो छोटे छोटे बच्चे कर देते हैं क्लास में, कमाल। लिखा कागज आप लोगों ने, कागज का क्या हो जाएगा? कागजी। देखो कागज एक संज्ञा है और कागज उसकी विशेषता है। वाई एवरीवन लाफिंग, क्यों हंस? उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं बोलना, बन नहीं पाया, ठीक है, खाली इतने बन पाया था। इंग्लिश बोलना बहुत ईजी है, बस सामने वाला खाली जानता ना हो, बस बोला करो दिना भर, क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही बोला करो आप लोग। कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो जिसको नहीं आता उसके सामने बोलो।
मैं अक्सर ऐसे करता हूँ। ठीक, एक बार पूछा गया था जागरण, लिखो जागरण। अब जबरदस्ती ना बनाओ भैया, ठीक है, हमेशा नहीं बनेगा। जागरण का विशेषण क्या होगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जागरण का जागृत होगा। हाँ, जागृत। ऐसे लोगों से सावधान जो जबरदस्ती बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो का हम ना बताए पे। लिखो नमक। नमक लिखो। मानतरवा देखो चढ़ाए हो ढंग से कि नहीं। वहाँ मानतरा पहली बात तो है ही नहीं, अगर चढ़ाए हो तो गलत है वो, ठीक है। हाँ, नमक का लिख लीजिए विशेषण क्या होगा, नमकीन। क्या बात है, आप लोग इंसान नहीं हो, मुझे लगता है भगवान का दूसरा रूप हो आप लोग। हाँ, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि आप लोग इंसान हो। हाँ ठीक है, अरे भगवान को पढ़ाने वाला, सोचो। मैसेज आवत है, देख लो, मैसेज आवत है, बता दो कि क्लास में आन, ठीक है। चाहे जे हुए, मम्मी हो चाहे पापा हो। लिखो दशरथ। दशरथ, दशरथ के कितने पुत्र थे, रानियां। सोच क्यों ज्यादा रहे हो, पुत्र की संख्या, रानियों की संख्या। दशरथ का विशेषण बताओ, इस पर ध्यान दो, ठीक है ना। वो पर ज़्यादा चिंतन ना करो कि उधर क्यों सिस्टम गड़बड़ है, इधर यहाँ ध्यान दो। दशरथ का क्या होगा, जोर से बोलो। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, दशरथी। हाँ, दशरथ का विशेषण क्या होगा, दशरथी, 10 रथों वाला। सोचो, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कर लो, अच्छे सा कपड़ा पहना दो इसको, है ना। ये जितने भी हम इसमें बता रहे हैं, यकीन मानिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष और विशेषण पूछे गए हैं, ऐसे ही बताया जाएगा, ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नया भी अगर आया ना तो भी करके आओगे आप लोग, इतना पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ करके तो जरूर आओगे आप लोग, है ना। लिखो मामा। लिखो मामा। भैया इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं चल रहा है। हाँ, मामा का विशेषण क्या होगा, मामी। जानते हैं क्या होता है, उसका स्त्रीलिंग है मामा का। हाँ, मामा का लिखो ममेरा। मजा आ गया, नहीं बता पाए आप लोग। जब आप लोग नहीं बताते जात रहे बताओ, बहुत झूठा हो आप। मामा का ममेरा क्या होगा, विशेषण होगा। लिखो ऋषि। ऋषि लिख ले जाओ, घमंड देखो, घमंडो आप लोग के। हमें ऋषि लिखा गया। सुनो, जबरदस्ती बहुवचन ना बनाओ। ऋषि का विशेषण क्या होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ऋषि राम, बहुत सही। देखो ऋषि का जो विशेषण होगा आर्स, इसका अर्थ मुझे ही नहीं पता है। आर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे यार, सोचो। अधिक जानकारी के लिए देखा जाए, पढ़ो में कमजोर हो, आर्स लिखा है। अब अगर हम बताए काव लिखा है, ये बताओ ऋषि का विशेषण क्या होगा। अब एक पीछे ना पढ़ो, दूसरा शब्द पढ़ो, ठीक है ना। आई टिक कह दियो, ज़्यादा बवाल ना करो। आर्स माने का होता है अर्थवा जानब, तब आगे बढ़बे, चाहे भले ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ये में ना पढ़ो भैया, आगे बढ़ो, ठीक है ना। कोई चीज़ ना समझ में आओ तो वहीं खड़ा ना रहो, कहे नहीं समझ में आए। जब तक समझ में ना आए, चाहे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तब भी हम जाए अगले चौराहे पर। अरे वहाँ बड़ो हो सकता है, वहीं से दिखाई पड़े, है कि नहीं। और क्या, राइटिंग बनाओ खाली बस। लिखो प्राण। प्राण लिख दी कहो, इतना कंफ्यूज हो गया, पूछा तो प्राण। देखियो, अच्छा ये बताओ, इंसान मरता है तो क्या मर जाता है, शरीरिया वही रखा रहता है भैया। हाँ, आत्मा कहते कभी मरती ही नहीं है। हाँ, अमर है आत्मा, अमर है। अब बताओ क्या करबो, प्राण निकल जाता तो तब मरता क्या है, हम ये बताओ। ये आज तक क्यों नहीं जाना, तो काम मरत है। सांसें कभी मर सकती है, ऑक्सीजन कभी मर सकता है, तब का झूठ बोलो तो। प्राण मरता, प्राण अमर है। रहाई दो, छोड़ दो, काहे छोड़ दिए, कहा था इंसान मर गए, काव मर गए। आत्मा सलग मरा काव भैया, लगे तो भाई तो मरा काव।
मरत ना है कुछ, तब काहे कहा था इंसान मर गए। प्रैक्टिकल किया जाए। हे भैया, हमें झूठ सवाल का जवाब ना दो, हम ही खाली पूछे थे आपसे, मरद का है। कहते नहीं हाँ कि मरहत का है। हैं? हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी तो हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत आपका सुनो, जब से आए हैं पढ़ाने तब से लगा कि कहीं ज्ञानी है हम, कहीं कुछ दिखा। ज्ञानी व्यक्ति यहाँ आएगा केवल ज्ञान की बात करेगा। हम आए हैं तब बहनवा से मजाक कर रहे हैं। ज्ञान का कोई गुण दिखा हमारे में, और जिसको नहीं दिखा वो निकले यहाँ से, कह रहे कि नहीं दिखा। अरे नहीं दिखा भाई तो काहे इतना देर से बैठा, निकलो यहाँ से, टाइम बर्बाद करो। तो संडे जाए कि वहाँ फुल्की बतासा खाओ। तीन शब्द सुनो, ये शब्द ना आता और ना हमें सवाल करते, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, मिटा दे कह रहे हैं। इंसान मरता है तो क्या मर जाता है, इसको सोच कर बताइएगा। अगले उस पे आएंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा, घरों वालों से जाओ पूछो, ठीक है। और जब तक जवाब ना मिले तब तक खाना पानी सब त्याग दो। प्राण का विशेषण क्या होगा, आइए इधर। प्राणी नहीं होगा, प्राणद होगा। पेपरों में ही आई, जो बनाए माहौल बैठा हो, ऑप्शन में प्राणी भी रहेगा, ठीक है ना। नहीं टिक करिएगा, या बात टिक कर वो नंबर मिली। सर, इंसान की इच्छा मर जाती है। इंसान की इच्छा मर जाती है। इच्छाएं कभी मरती हैं? इच्छाएं तो अमर हैं। तो वह तो पूछी थे कहाँ मरती हैं, सवाल मेरा है, जवाब आप लोग दो। हम उस पूछा थे कहाँ मरती हैं, ठीक है। चलिए अब आप लिखिए, इसी में लिखते चलिए। अभी लिखो पान, पापा राग मंत्रा पा और ना पान, यहो पूछा गया था एक बार। पान है ना, ये विशेष है। और पान का विशेषण क्या होगा, देख ले हम भी एक बार। हाँ एकदम क्लियर है। चलिए, किसी को कोई जानकारी नहीं है और घमंड दुनिया भर। पे, पान का विशेषण पे होगा। अभी ना पूछो कैसे होगा, नहीं तो हम तुरंत भाग जाएंगे, ध्यान रखना है। वो देखो पूछ ही अंत में। हाँ, जलपान वाला जो पान है वो पान वाला खाने वाला पान नहीं है, जलपान वाला पान है। अब उसे से जोड़ दीजिए पे, है ना। हाँ, एक और लिखा दी जो आता है, लिखो दंत। दंत ऐसे देख के लिखो, नहीं अपन दांत देख के लिखो, दंत। दंत का विशेषण बताओ। वो सही बता दो कि अभी क्लास चलता है, बतावा जाए। लिखे चक्कर पेन ऐसे रखे हैं बहुत लोग कि अब लिख दे तुरंत, ठीक है ना। लिखो दंत, ये वाला दंत विशेषण। टेक्निकल है ये है। लिखो पिता, पिता का विशेषण क्या होगा। पित्ते बता रहे हैं, पिताजी के समन्वय न कहो पित्ते। नहीं, खदेड़ देंगे घरा से, ठीक है। रे कौटिल्य, आज संडे रहा, इनका दिमाग खराब है, पिते। और बोल, हाँ क्या कह रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे ऐसे होगा, है ना। क्या करें, हम ज़्यादा पूछी सीधा, ये मिटता क्यों नहीं है। काले वाले से नहीं, ये मेरा लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी नहीं मिटता है। काले वाले से लिखा किसने है, देखो मेरा लिखा हुआ मिट सकता है। अब आप भगवान को पढ़ा रहे हैं। भगवान मेरे सामने साक्षात बैठे हुए, ठीक है। पिता है ना, पिता का विशेषण क्या होगा, पैतृक। शर्म करो, है कि नहीं। पैतृक किसको नहीं पता था, सबको पता। क्यों, आप लोग भगवान हो, पता था कि नहीं पता था। भगवान को सब कुछ पता होता है, खाली बोलते तो नहीं है, ठीक। हाँ जल्दी नहीं बोलता, जैसे यहाँ पर देखा हमने नहीं बोला। पैतृक एक शब्द था आपके दिमाग में, ऐसा नहीं है। नहीं, भगवान तो भगवान नहीं बोलता, अंतर्यामी होता है ना। मेरे क्लास में भगवान पढ़ते हुए आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये वीडियो जो देखेगा ना,
गज क्या होता है? कृपया ऐसे शब्दों, डोंट यूज विलेजर्स लैंग्वेज, है ना, गज हो जाएगा। क्या बात है, ठीक। बहुत कठिन शब्द हम नहीं लिखवाते जानबूझ के, क्योंकि वो लिखने में दिक्कत होती है। लिखो एक शब्द और, कौन में लिखित है दंपत्ति। अधिक जानकारी के लिए इधर देखा जाए, या देख के लिखो, ठीक है। हम देख के लिख रहे हैं, हमें कोई घमंड नहीं है, ना कोई शर्म है देख के लिखने में। जैसे दूर होते जैसे नेटवर्क कोई चला जाता है इधर। इसका विशेषण क्या होगा? आप लोग बोलो, आप लोग कुछ जीवन में करना है कि नहीं, कि यही लोग खाली नौकरियां लेंगे, है ना? जोर से बोला जाए। बहुत सही बोला आप लोगों ने, आंख से आंसू निकल आया हमारे। दाम्पत्य, दाम्पत्य जिस इंसान को नहीं लिखना आता, वो हिंदी उसकी कैसी होगी सोच लो। दाम परमत, अरे हिंदी हम होते तब तो भाग गए होते। ऐसे लोगों से हिंदी नहीं पढ़ना मुझे, जो दाम्पत्य नहीं लिख पाओ। वो इंसान का कह पाए जीवन में। हाँ देखो, ये सब तरीका है सिखाने का, बात समझ रहे हो ना? बहुत ओवर एक्टिंग करके और बहुत ओवर स्मार्ट बन करके, बहुत ओवर इंटेलिजेंसी दिखा करके आप सिखा नहीं सकते हो, खाली प्रभाव डाल सकते हो बस। सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। दा लिखें तो इधरिया देखें, उन्हों खुश है हम खुश हैं, है ना? ठीक है। आधा माँ लिखें तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि चलो हम तो ठीक है इनसे, है कि नहीं? भाई सिखाना है, बात समझ रहे ना? सिखाना एक लक्ष्य है, दिखाना लक्ष्य नहीं है, ओवर एक्टिंग नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चा बन के चलो पढ़ाने, बच्चा बन के जब हम पढ़ाएंगे ना, अब आप भी बच्चा बन के आया करो घर ही से, बात समझ रहे, तो ज़्यादा सीख पाओगे। बच्चे देखो कितना खुश रहते हैं। इंसान अपने अंदर से, बच्चा समझ लीजिए कि अगर मन से निकाल दिया बचपना तो ख़त्म हो गया इंसान, वो इंसान नहीं रह जाएगा, है ना? हंसी कब आती है? जब उठपटांग बोलते हैं तभी हंसी आती है। बहुत समय पहले की बात, कोई हंसेगा? गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, है ना? बिल्कुल, जैसे कुछ नया बोला जाता है, कुछ नया किया जाता है, वैसे ही तुरंत हमारी हंसी बढ़ जाती है, मुस्कान बढ़ जाती है ना? अगले पल में क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन भगवान आप लोग हैं, कुछ जानते होंगे जरूर। अगले पल क्या होगा किसी को पता है? तो जिस पल में हो उस पल को बहुत अच्छे से जियो, खुश होकर के जियो। अगले पल का कोई भरोसा नहीं। कल की घटना हम आपको बता रहे हैं कि हमारे कोचिंग के वहाँ कौटिल्या के मैनेजर थे, उनके चाचा का लड़का था, ठीक है ना? रोड से जा रहा था, कहीं जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। हम लोग गए थे देखने भी। 2% बता रहे थे डॉक्टर की चांस है, बस ऊपर वाले के सहारे रहिए। कुछ पता था किसी को क्या होगा? अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए जिस पल में रहें आप उस पल को खुश होकर के जिए। ये आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होगा, ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, समझ लीजिए। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन ज्ञान नहीं ख़त्म होती। कितना पढ़ोगे? इतिहास पढ़ते पढ़ते इंसान इतिहास बन जाता है, हाँ बर्बाद हो जाता है ना? अब इतिहास पढ़ रहा है इंसान और सोच रहा है कि इतिहास पढ़ के बर्बाद होंगे, तब क्या होगा वो? ठीक है ना? बहुत सही बात कहा आपने। अब लिखो आत्मा, आत्मा से मिला दें बस, हम आगे बढ़े। की लिखा आप लोग, सॉरी क्या लिखा आप लोगों ने? आत्मा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण जो परीक्षा में पूछा गया था, कई शब्द बनते हैं लेकिन जो परीक्षा में आता है उसे हमें ध्यान रखना है कि नहीं। लिख लो आत्मिक। मेरा आत्मिक लगाव है उनसे। किससे? आप ही लोगों से, है ना? आत्मिक। एक और लिख लो अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या होगा? आग्नेय। हाँ, आग्नेय लिख लीजिए। आपने पढ़ा होगा आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, है ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? अब ये बताओ कि कोयले का जो चट्टान है, कोयले का जो कोयला है वो किस चट्टान में पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लिखा है तो वही हो जाएगा। हम ऐसे ही पूछ लिए हमने कि चट्टान 3 होते हैं, ऐसे कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। जो कोयला होता है वो किस चट्टान में पाया जाता है?
अवसादी चट्टान में, ठीक है ना। रूपांतरित चट्टान में जो है कोयला तो पाया जाता है, लेकिन कोयले का दूसरा रूप होता है वहाँ पर, एंथ्रासाइट। विटुमिनस अगर पाया जाएगा आपका अवसादी चट्टान में, रूपांतरित में काफ़ी समय तक बना रहेगा, पड़ा रहेगा, तो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और शुद्ध बनेगा। वही एंथ्रासाइट और समय तक पड़ा रहा रूपांतरित चट्टान में, हीरा बन जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते नहीं है, वहीं रहेंगे हम लोग, है ना। मन से आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ के ही आगे बढ़ना होता है। ये बताओ जाए, चलते समय कौन सा पैर आगे पहले बढ़ाते हैं? दुइये, सुनो, दुइये पैर है, दुइये पैरवा से हम लोग चले हैं पूरा जीवन, और लोग कंफ्यूज है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौन बढ़ता है पहले, ये बढ़ता है कि ये बढ़ता है, वहीं पैर पैर ऐसे कह रहे हैं। अगर आज सही ढंग से बता ना पाए तो समझ लो कि बहुत खराब पढ़ाई है आप लोग की। चलते समय पहले कौन सा कदम आगे बढ़ता है, दाहिना कि बायां? दोनों बढ़ता है, दोनों बढ़ा, देखो कैसे चल, है अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है चलने की स्टाइल। कौन बढ़ता है कदम पहले आगे? बायां। बायां अपने आप बढ़ता है। सुनो, हम ये प्रयोग कर लेते, आप लोग वही बैठा रहो। अब मैं सब के लिए ये बताओ, अभी तक ही नहीं पता चला कि कौन पहले कदमवा बढ़ा था, आगे बामा बढ़ा था कि दामा बढ़ा है। कितना कन्फ्यूज हो आप लोग। विशेषण पढ़ा था, सोचो। देखिए, ये दायां कदम है ना, तो दायां बढ़ा बढ़ा के चल रहे हैं, कितना खराब लगता है। देखिए, दायां अगवा बढ़ रहा है पहले, ठीक है। देखिए जब चलते हैं तब देखिए कौन सही, ये बायां हरदम, बायां हमेशा आगे रहता है। भाई साहब घरा चल के जाए देख लो, ये कह रहे हैं अपना अपना तरीका, अपना तरीका ऐसे चलो, अपना तरीका होता है कि कोई एक नियम है उसका। और जो कह रहा था दोनों कदम में आगे बढ़ता है, कौन है? दोनों एक साथ बढ़ता है। मेढक कहीं के। हम अगर ना बताए इतना तो कौन कदम आगे बढ़ता है, इहो ना जानते होते आप। कई साल के हो और ये नहीं पता चला कौन आगे बढ़ा था। क्या बात है, सोचो। तो ये हो गया विशेषण, और ये हम लोग पढ़ लिए। अब आप लिखो नोट, इसको खत्म कर दीजिए। नोट अब 10-5 बता, देखो इसमें अनलिमिटेड है, देखिए अनलिमिटेड शब्द है इसमें, थोड़ा सा मैंने बता दिया जो आता है, ठीक है। और ईश्वर करे कि यही शब्द आ जाए, का करे और ज़्यादा पढ़े रहा है कि नहीं है। जितना मैंने लिखाया है उससे आप समझ सकते हैं। लिखवाई थे तेरा पढ़ैया और सब जने तो संडे का, ठीक है। नोट लिखो। हाँ, अब लिखेंगे इसमें, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। सन्नाटा है ना। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, ये भी हम लोग समझ लें। 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 लिख लो, विशेष विशेषण। नंबर 1 विशेष विशेषण। पहले विशेष विशेषण पढ़ेंगे, देन आफ्टर विधेय विशेषण पढ़ेंगे। तो पहले आपने विशेष विशेषण लिखा, अब इसका क्लियर कर लेते हैं। लिखिएगा, विशेष से लिखो, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे देखा जाए ऐसे, रहीमन उदाहरण राखिए, है ना। देखो परिभाषा तो लिख लिया हम लोगों ने, लेकिन जब तक उदाहरण नहीं लिखा जाएगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा। रहीमन उदाहरण राखिए, बिन उदाहरण सब सुन, और उदाहरण गए ना उबरे, शिक्षक छात्र कोचिंग।
उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती बनाए हैं, ठीक है ना। हाँ, तब का मज़ा भी आनी चाहिए पढ़ते समय। लिखो सोहन। सोहन किसी का नाम तो नहीं है खानदान में, ठीक है। सोहन ना होते तो वाक्य ना बनता। पहले दिमाग सही करो, वाक्य ना बनता, ठीक है ना। सोहन चंचल लड़का है। सोहन चंचल लड़का है, ठीक है ना। अब इस लड़के की खासियत क्या है? चंचल, ठीक है ना। तो लड़का देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस लड़के की खासियत बताई जा रही है। सोहन चंचल लड़का है, लड़का की खासियत क्या है कि वो चंचल है। लड़का इस वाक्य में क्या होगा? संज्ञा यानी विशेष होगा। संज्ञा को ही तो विशेष कहते हैं। और ये चंचल है, ये हो जाएगा विशेषण। लेकिन कौन सा विशेषण? तो ये हो जाएगा विशेष विशेषण। बस यही है। जो इंसान इतना समझ गया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है, और जो नहीं समझ पाया वो बहुत कुछ कर सकता है। गलत तो कर ही सकता है। सोहन के पीछे ना भागो। हम जौन नहीं बताए थे वकरे पीछे काहे भागत हो? आखिर कोनो जरूरी है करना जन्मो तो ना तबीयत खराब हो जाए। आखिर यका ध्यान दो, यका ध्यान दो प्लीज। अरे कोई भी पूछ सकता है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। मान लो कि हमें कम जानकारी है, मान लो, ठीक है ना। हाँ, मान लो कि कम जानकारी है। ये जितना बताएं इतना समझ में आवा। कहीं लिखा रहता काला नाग, तो कहीं लिखा रहता नाग काला। पूछेगा इनमें किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया गया है? कहेंगे वह काला नाग है। कहते नहीं है घर वाले, अरे एकदम काला नाग है, काला नाग। और कुछ लोग कहते हैं कि नाग काला है नहीं? कहते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुत्ता काला है, कुछ लोग कहते हैं काला कुत्ता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और जो कहता है वही क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो इस वाक्य में लड़का की विशेषता क्या है कि वो चंचल है। इस वाक्य में जो ऐसे दिया रहेगा वाक्य, इस वाक्य में जो चंचल है, चंचल अंडरलाइन रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था? पढ़ाई था, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर ये कर रहे थे। इसको अंदर ही कर लिया करो, ज़्यादा ठीक रहता है। ये जानते हो भोजन को पचाने में मदद करता है। इनाई कि तुरंत निकाल दो, बड़ी मुश्किल से ये बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, जैसे थूका करोगे बार बार ना तो पेट फूलेगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ढंग से। जैसे भाई ने जो भी कुछ किया होगा वो जाएगा भोजन को पचाने में। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वो पड़े हैं काफ़ी देर से, पचबे नहीं करते जल्दी। तब जब करके इसे जब ये जाता है म्यूकस अंदर, तो ये भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। इसमें कई प्रकार के जो है एंजाइम होते हैं। अब वैसे थूक दिया वो तुरंत उठा ही लिया करो। आखिर पेटवा खराब, आखिर पेट में गैस क्यों बनता है? पेट क्यों खराब रहता है लोगों का? वहाँ बार बार है? अब वो डाइजेशन के लिए जो जरूरत है वो हरदम थूका करत हो तो कहाँ से हो पाए? एक वाक्य दिया रहेगा, सुनो, एक वाक्य दिया रहेगा सोहन चंचल लड़का। इस वाक्य में जो चंचल शब्द आया है, जो विशेषण है, ये किस प्रकार का विशेषण है? ये विशेष विशेषण है, विधेय विशेषण है, या उपरोक्त में से विशेष और विशेषण दोनों, विधेय दोनों है? उपरोक्त में से कोई नहीं। किस पे टिक करोगे? जोर से बोलो। चलो माना कि ये उदाहरण नहीं समझ में आया, एक और उदाहरण लिखा जाए, है ना, लिखा जाए। ठीक है ना, अभी लिख लीजिए। अब ऐसा करो ना, लिखो काला घोड़ा भाग रहा है। यह का तो समझ जाओ। अब की सोहन ना है वहाँ, इसमें सोहन नहीं है, ठीक। लिखा जाए काला घोड़ा भाग रहा है, ठीक है ना। इस वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग किया गया वो किस प्रकार का विशेषण है? उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण? कैसे पता चला? काला घोड़ा, यहाँ पे जो घोड़ा की खासियत जो काला है, ठीक है ना, वो काला विशेषण है।
या फिर अंडरलाइन कर देगा वो, ठीक है ना, कि काला घोड़ा में काला किस प्रकार का विशेषण है, विशेष विशेषण या विधेय विशेषण। ये तो नहीं पूछी, इससे ज़्यादा ना ही पूछी हो, बात समझ में आ। अब उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो ना जो लिखे रहा है सब। विशेष विशेषण, अब वो ऐसे निकल गए हुए मुँह से, ठीक है। तो यानी कि जो विशेष विशेषण है उसी को उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, हाँ उसी को कहते हैं। चाहो ब्रैकेटवा में नोट करके एक और नोट लिख लो, है कि नहीं। कापी आपकी, देखो ये कापी कितनी बड़ी है, वहाँ तो चाहो महाभारत लिख डालो, है ना। पहले लिया जाए, इतना मोटी मोटी कॉपी देख के हम धन्य हो गए, कहाँ देखे मिली, है कि नहीं। ठीक, बताओ जिसके पास इतनी मोटी कॉपी हो वो अपने आप को क्या फील करता होगा, है कि नहीं। तो हाँ, तो अगर ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या कहीं आप नोट कर लीजिएगा कि विशेष विशेषण को ही उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। अगर बाई चांस विशेष विशेषण ना रहे तो उद्देश्य विशेषण पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है ना। और काला घोड़ा जो लिखे हो तो काला के नीचे आप क्या लिखो, विशेष विशेषण, और घोड़ा के नीचे जो भी लिख पाओ, हाँ संज्ञा या विशेष जो भी लिख पाओ। अब एक उदाहरण और हो जाए, है ना, एक उदाहरण और लिख लीजिए। उसकी नई स्कूटर है, उसकी नई स्कूटर है। अब बढ़ाना चाहो तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। उसकी नई स्कूटर गायब हो गई, है ना, हाँ उसकी नई स्कूटर है। अब बताइए इसमें जो नई विशेषण है ये किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा है ठंडा पानी, पानी ठंडा, तो इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठंडा पानी है तो, पानी ठंडा है तो ये विधेय विशेषण में हो जाएगा। अभी उस पढ़वे नहीं किया तो क्या बोलबो, है कि नहीं। चलो इतना हो गया। अब आप लोग भी ऐसे वाक्य 2-3 बोलिए। माना कि नहीं समझ पाए हो लेकिन वाक्य तो बोलो अच्छा सा। माना कि मेरा वाक्य बहुत अच्छा नहीं था, आप अच्छा बोलो, लेकिन विशेष विशेषण का प्रयोग करते हुए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, उदाहरण बता देते हैं। हाँ उदाहरण बोलना, कोई बोलो वाक्य प्रयुक्त करते हुए। मेरा देश महान है। अब देखिए जो महान है वो विशेषण है और देश संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के बाद विशेषण आया है, तो ये टोटली रॉन्ग है, इस पे नहीं बैठ रहा है। कहो कि हाँ है, मतलब इतना दुखी होके बोलोगे तो देश कैसे महान हो। मेरा महान देश है, बिल्कुल सही कहा भाई ने, उसको सही किया, है कि नहीं। भाई को नोबेल पुरस्कार मिले, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किसको मिला था। हाँ जी, क्या बात है, तारीफ भी और विशेष भी, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत सही। आपके ऊपर सफ़ेद शर्ट की खासियत क्या है, क्या बात है, आपने तो वो कर दिया जो छोटे छोटे बच्चे क्लास में कर देते हैं, कमाल है ना, ये कमाल कर देते हैं भाई। एक छोटा सा बच्चा बहुत अच्छी बात बता दे तो। अच्छा आप लोग इसको किस सेंस में ले रहे हैं आप लोग, हम पता नहीं क्या बता रहे हैं जी। कौटिल्या की निकलते ही रहे, बोले कि नहीं आओ, बोले कि नहीं आओ, ठीक है कैसे होता है हाँ सशक्त, ठीक है। आप लोग बोल दिया करो कौटिल्या टीम है, अब बीच वाला बोलो आप लोग, हाँ ठीक नहीं बोले कहो तो कोई जरूरी नहीं कि बेइज्जती करवाओ अपनी बोल के, है ना। बहुत लोग का नहीं कुछ बोले कहावत है, ठीक है, कंपनी, ठीक है हाँ नहीं समझो कुछ और बता दें, नहीं मन लगा रहेगा इधर। तो और भी वाक्य बोलिए आप लोग। अगर कहीं लिखा है पेपर में जो पूछा गया था, वह सुशील गृहिणी है, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। गृहिणी की खासियत क्या है, वो सुशील है। सुशील मतलब समय से खाना बनाना, स्वादिष्ट खाना बनाना, है ना, हमेशा शिष्टाचार की भावना, झगड़ा लड़ाई ना करना। आप लोग सुन रहे हैं क्या ठीक है, सुशील गृहिणी है, बात समझ रहे। कुछ लोग अब जाके हंसे हैं, सोचो वो इंसान कैसा होगा, क्या
गुलाब का फूल बहुत कोमल, एक कहीं 2-3 विशेषण ना प्रयोग कर दिए, ये भी ध्यान रखना है कि नहीं। अब गुलाब का फूल कोमल होता है तो बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक। अब ऐसा करा जाए, दूसरा हेडिंग लिखा जाए, मारपीट शुरू हो से पहले एक लिख लो, ठीक। देखो विधेय विशेषण, खुशियों के दिन आए लिखा जाए, विधेय विशेषण। आप लोग जब लिखते हो ना तभी मानते हो कि पढ़ाई शुरू है, ये बहुत गलत सोच है आप लोग की। विधेय विशेषण, कुछ लोग कितना खराब हंसते हैं तब वो हंसते हैं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अरे एक बार भरे क्लास में मेरी बेइज्जती हुई थी, ऐसे क्लास चल रहा था, ट्रेड की क्लास थी मेरी, मतलब बहुत बच्चे आए थे उस दिन, मतलब उस दिन मैंने ऐड करवा दिया था कि जो भी आना चाहे, पूरा खचाखच क्लास भरा हुआ था, ट्रिक पर ट्रिक बताए जा रहे थे, ऐसे ही कुछ माहौल था। एक लड़का बीच में से खड़ा हुआ, नया नया शर्ट पहने थे उस दिन, मतलब अप टू डेट होकर के कहते, क्योंकि स्पेशल क्लास थी। एक लड़का बीच में से खड़ा हुआ, कहा कि सर बहुत स्मार्ट लगते हैं। 35-40 मिनट के बाद बोला था लड़का बीच में खड़ा होकर कि बहुत स्मार्ट लगते हैं। मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा। बस ऐसे जैसे बैठने लगा तब कहा कि हंसते हैं तो बहुत खराब लगता है। भाई साहब थोड़ी देर तक हम सोच नहीं पाए कि करें तो करें क्या। हम ये नहीं समझ पाए कि बेइज्जती किया है हमारा कि तारीफ किया है, ठीक है ना। फिर भी यकीन मानो कि मैं अपने मन पर काबू पाते हुए, ठीक है ना, मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, वो लेकिन निकले नहीं दिमाग से, ठीक है। पढ़ाते रहे, उसको भी पहचानते रहे कि कहाँ बैठा है। हमने कहा कि अभी बैठेंगे, जैसे बहरवा निकलने लगेगा तो इसे बुला लेंगे अंदर, ठीक है। कि खाली उसे पूछना यही था कि आप देख रहे हो तो बाई चांस, ठीक है ना, उसे खाली यही पूछना कि तारीफ की हो कि बेइज्जती की हो। वो लड़का कब निकल गया पता नहीं चला, और वो लड़का